बहुत सालों पहले यूनाइटेड स्टेट्स में इस बच्चे का बर्थ हुआ। इसकी अपब्रिंगिंग एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुई। इसके 2 छोटे भाई बहन भी थे। पूरी फैमिली बहुत खुश रहा करती थी। जब ये बच्चा 5 साल का हुआ तो एक दिन जब इसके फादर घर आए तो उन्हें काफ़ी फीवर था। उसने देखा कि उसके फादर को बहुत पेन हो रहा है, बट उसे ये नहीं पता था कि हुआ क्या है। उस दिन डॉक्टर 2 बार उसके फादर को देखने आए। उसने देखा कि उसकी माँ दूर खड़ी होकर रो रही है। वो डर गया था क्योंकि उसने पहली बार अपनी माँ को रोते हुए देखा था। उसी दिन उसके फादर की डेथ हो गई। वो बहुत छोटा था ये समझने के लिए कि ये सब क्या हो गया, बट उसे ये पता था कि ये दिन वो कभी नहीं भूलेगा। फादर की डेथ के बाद उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलने लगी और एक फैक्ट्री में जॉब भी करने लगी थी। 7 साल की एज में उसने अपने छोटे भाई बहन को खाना खिलाने के लिए खाना बनाना भी सीख लिया क्योंकि उसकी माँ की फैक्ट्री दूर थी। एक दिन उसने अपनी पहली ब्रेड बनाई और वो उसे अपनी माँ को दिखाना चाहता था, बट फैक्ट्री 5 किलोमीटर दूर थी। उसने ब्रेड ली और अपने छोटे भाई बहन के साथ फैक्ट्री चला गया ताकि अपनी माँ को अपनी पहली ब्रेड दिखा सके। जब वो फैक्ट्री पहुँचे तो वो अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसकी माँ ने उसे दूर से ही देख लिया था और जब वो पास आई तो उसने देखा इसके हाथ में ब्रेड है और फेस पे एक बड़ी सी स्माइल। माँ ने ब्रेड को अपने हाथ में लिया और उसे गले से लगा लिया। कुछ टाइम बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। इसके सौतेले फादर इसे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करते थे और हमेशा डांटते रहते थे। इसके चलते कुछ टाइम बाद इसने वो घर छोड़ दिया और खेतों में जाके रहने लगा। 10 साल की एज से ही खेतों में काम करना स्टार्ट कर दिया और बाद में घोड़ा गाड़ी भी पेंट की। 6th क्लास के बाद उसने स्कूल भी छोड़ दिया ताकि फुल टाइम काम कर सके। अब लाइफ के साथ साथ जॉब चेंजेस भी चलते रहे। एक बार इसने कंडक्टर की भी जॉब की, आर्मी भी ज्वाइन की कुछ टाइम के लिए, रेलवे में ट्रेन भी साफ़ की और हेल्पर का भी काम किया। शायद वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी लाइफ से, शायद अभी भी वो कुछ ढूंढ रहा था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी ज़िंदगी में एक सुंदर सी लड़की आई। दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद शादी कर ली। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए, बट एक दिन उसे अपनी जॉब से निकाल दिया गया। जब वो घर वापस आया तो देखा उसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई है। लड़की के भाई का लेटर भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था, मेरी बहन एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो किसी काम का नहीं है। वो अपनी वाइफ को मनाने भी गया बट कुछ नहीं हुआ। बाद में इसने लॉ की पढ़ाई भी की और प्रैक्टिस भी, और कुछ टाइम तक इंश्योरेंस सेल्समैन का भी काम किया। बस ज़िंदगी में करियर एक फील्ड से दूसरी फील्ड में ही घूम रहा था। 30 साल की एज में इसने बोट्स की कंपनी स्टार्ट की और वो काम एकदम से चल गया। उसने कंपनी के शेयर्स बेचे और एक और कंपनी एस्टेब्लिश की। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने एक ऑयल लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी एस्टेब्लिश की। बिज़नेस स्टार्टिंग में तो सही चला और हर रोज़ ऑर्डर भी आते थे। उसे अब लगा जो मैं चाहता था मुझे मिल गया, बट किस्मत के कुछ और ही प्लान्स थे। उसने इलेक्ट्रिक लैंप बनाने का एक बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया, बट ये वेंचर कम्प्लीटली फेल हो गया और सारे पैसे डूब गए। फिर उसने एक टायर कंपनी में सेल्समैन की जॉब स्टार्ट की, बट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो जाने की वजह से वहाँ से भी जॉब चली गई। उसने फिर एक शहर से दूसरे शहर काम ढूंढना स्टार्ट किया। एक दिन जब वो वापस आ रहा था तो किसी से लिफ्ट मिलने का वेट करने लगा क्योंकि पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था। कुछ टाइम बाद एक आदमी रुका और उसने अपनी बड़ी सी गाड़ी में इसे लिफ्ट दी। रास्ते में उसने लिफ्ट देने वाले आदमी को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और कहा कि वो एक जॉब ढूंढ रहा है। वो आदमी एक ऑयल कंपनी का स्टेट मैनेजर निकला और उसने कहा, क्या तुम एक पेट्रोल पंप स्टार्ट करोगे? बट इसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए क्या करना होता है। फिर भी उसने हाँ कर दी। 6 साल तक उसने काफ़ी अच्छे से पेट्रोल पंप चलाया और पूरी स्टेट में सबसे ज़्यादा ऑयल इसके पेट्रोल पंप ने बेचा। बट उसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम आया और दूसरे सभी बिजनेस की तरह इसका पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। बट किस्मत ने साथ दिया और कुछ टाइम बाद शेल कंपनी ने इसे पेट्रोल पंप चलाने का ऑफ़र दिया बिना किसी रेंट के।
40 इयर्स की एज में इसने नया पेट्रोल पंप खोला और वहाँ खाना भी सर्व करने लगा। लोगों को इसकी रेसिपीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी, बट वहाँ कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ये काम काफ़ी अच्छा चल गया और उसने साथ में ही एक मोटेल खरीद लिया और उसमें 140 सीट का रेस्टोरेंट खोल दिया। टाइम निकलता रहा और फाइनली वो सक्सेसफुल हो ही गया था, बट जब वो 63 इयर्स का था तब उसके रेस्टोरेंट को एक बड़ा झटका लगा। एक नया इंटरस्टेट हाईवे बना जिसने इस रूट का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जहां इसका रेस्टोरेंट था, और इसका बिज़नेस कोलैप्स हो गया। उसका रेस्टोरेंट उसके सामने ही ऑक्शन हो गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया था और ये इसकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था। बट वो फिर भी कोशिश करना चाहता था। लाइफ के सारे फेलियर्स ने इसे एक चीज़ तो सिखा ही दी थी कि नेवर गिव अप। उसने डिसाइड किया कि वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स को अपनी रेसिपी कम पैसों में बेच देगा। उसने कहीं से $87 उधार लिए और अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाने लगा अपनी रेसिपी बेचने के लिए। लोग उसे कहते, तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और तुम्हें ये बेकार सी रेसिपी बेच के क्या मिल जाएगा इस एज में। बट उसने वही किया जो वो अपनी लाइफ में किया करता था। वो आगे मूव ऑन कर गया। वो 2 साल तक अपनी कार में ही रहा। वो जहाँ भी जाता एक के बाद एक रिजेक्शन ही मिलते। उसे 1009 टाइम्स रिजेक्शन मिले, बट फाइनली 65 की एज में उसे एक रेस्टोरेंट का ओनर मिला जिसे इसने अपनी रेसिपी बना के सर्व की। ओनर को वो बहुत पसंद आई और उसने हाँ कह दिया। कुछ सालों बाद उस एक रेस्टोरेंट से अब वर्ल्ड में 20,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट की चेन है और साल का सेल्स रेवेन्यू $23 बिलियन से भी ज़्यादा का है। सारे रेस्टोरेंट्स में सेम रेसिपी सर्व की जाती है जो एक 65 इयर्स का आदमी बेचना चाहता था और जिसे 1000 से भी ज़्यादा बार रिजेक्ट किया गया ये कह के कि ये बेकार रेसिपी है। इनका नाम है कॉर्नेल सैंडर्स, फाउंडर ऑफ केंटकी फ्राइड चिकन, जिसे हम KFC भी कहते हैं। अगर वो लोगों के कहने पर रिटायर हो जाते या अपने फेलियर से हार मान लेते तो आज कोई KFC नहीं होता। हज़ारों जॉब्स क्रिएट हुई इस आदमी की वजह से। हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हम फेलियर से डरते हैं, या हम अपने वो एक्सपीरियंस याद करते हैं जब हमने ट्राई किया था और हम फेल हो गए। हम कभी रियलाइज़ नहीं करते कि फेलियर एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। पूरी हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी फेलियर फेस ना किया हो। तो हम क्यों डरें उस चीज़ से जो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। अगर आपका दिल धड़कता है और दिमाग चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई टू अचीव योर ड्रीम्स। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। इट्स नेवर टू लेट टू एक्सपीरियंस समथिंग ब्यूटीफुल। इट्स नेवर टू लेट टू कीप ऑन ट्राइंग नो मैटर हाउ many times you fail. It's never too late